हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लूज़ मोशन यानी कि दस्त आना, डिसेंट्री, उसकी दवा बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लूज़ मोशन किस वजह से होते हैं। देखिए, लूज़ मोशन के बहुत सारी वजहें होती हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोवल इन्फेक्शन होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि किसी को अगर दूध से एलर्जी होती है तो उससे भी पेट ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ जो है ज़्यादा अल्कोहलिक, अगर आप हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं, तो भी आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं। और सबसे कॉमन जो आप सब जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया हो, बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लिया हो, तो भी हमको लूज़ मोशंस हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात लूज़ मोशन क्यों होते हैं, इनकी क्या रीज़न होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। देखिए, जब लूज़ मोशन होता है तो उसको सबसे पहले तो हम घर पे कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, यानी कि खाने में थोड़ा परहेज़ करके, थोड़ा वेट करके, और उसके साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रॉल लेते हैं, ओआरएस का घोल लेते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे लूज़ मोशन में पानी गिर जाता है, बॉडी का फ्लूइड गिर जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 2-3 बार 4 बार आने के बाद सही हो जाता है। बट अगर नहीं सही हो रहा है तो उसके लिए हमको मेडिसिन लेनी पड़ती है। और वो मेडिसिन जो है उसमें सबसे पहले और सबसे कॉमन आती है ऑफ्लोमैक टीजेड। ऑफ्लोमैक टीजेड एक ऐसी दवा है जिसको अगर आप एक बार ले लेंगे, एक गोली ले लेंगे, तो आपका दस्त या लूज़ मोशन निश्चित रूप से सही हो जाएगा। इसमें दो दवाएं होती हैं। ये एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में ये यूज़ होती है। तो अगर आपको जो है ज़्यादा दस्त आ रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, तो आप थोड़े से पानी से इसको ले सकते हैं। इसमें ऑफ्लेक्सिन और टिनिडाज़ोल होती है, और ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको एक गोली लेने में ही फ़ौरन आराम हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई सच ऐसे नहीं हैं, बट वही सर भारी होना और जलन होना, उल्टी जैसा होना, सर दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन सा है और होता नहीं है जनरली। ऐसे इसके ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये एक दवा है ऑफ्लोमैक टीजेड के नाम से। दूसरी दवा है O2 है। ये दवा भी जो है उसी तरह से मिलती जुलती है, बट ये काफ़ी बाद में आई है और अपडेटेड दवा है। ये उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें ऑफ्लेक्सिन और ऑर्निडाज़ोल होता है। ऑफ्लेक्सिन 200 mg होता है और ऑर्निडाज़ोल 500 mg होता है। ये भी लगभग जो है एक गोली खानी होती है और सही हो जाता है। अगर नहीं सही हुआ तो आप दो गोली भी ले सकते हैं। ये जो दवाएं मैं बता रहा हूँ, इन दवाओं को और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक है, बट मैं यहाँ पर इसको मेनली फोकस करूँगा, लूज़ मोशन के ही एस्पेक्ट में यूज़ करूँगा। तो इसको जो है आप एक गोली ले सकते हैं और दिन भर में दो गोली जो है ले सकते हैं लूज़ मोशन के लिए, लूज़ मोशन को रोकने के लिए। ये ऐसी दवा है जो कि निश्चित रूप से इसको जो है लूज़ मोशन को सही कर देगी। कुछ लोगों को टिनिडाज़ोल, जो कि मैंने पहले बताया है, ऑफ्लोमैक टीजेड, उससे किसी किसी को एलर्जी होती है टिनिडाज़ोल से, तो वो ऑर्निडाज़ोल भी ले सकते हैं, यानी कि O2। इसके ब्रांड नेम है, O2 आती है, ऑफ्लॉक्स OZ आती है, मतलब ऑफ्लैक्सिन के साथ कई कम्बिनेशन में आती है, O2 OZ, इसी तरह से जो है तमाम नाम से आती है। इसको आप आसानी से ले सकते हैं, थोड़ी महंगी होती है, ले सकते हैं। और अगर एक और दवा की बात की जाए तो तीसरी दवा है, बहुत ही कॉमन नाम है, मेट्रोजिल। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत लूज़ मोशन हो और पेट में मरोड़ काफ़ी हो, तो उसमें मेट्रोनिडाज़ोल जो होती है, मेट्रोजिल होती है, वो काफ़ी अच्छा काम करती है। मेट्रोजिल 400 mg में आती है और ये काफ़ी सस्ती दवा होती है, 1 रुपये में। तो उसको आप जो है ले करके यूज़ कर सकते हैं। दिन भर में 2 से 3 गोली आप इसको ले सकते हैं, बट उतनी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव नहीं होती है जितनी O2 या ऑफ्लोमैक टीजेड जो मैंने बताई है पहले, वो होती है। ये तो हमने अब तक बताया है दवाएं, एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया को या प्रोटोजोआ को मार करके आपके लूज़ मोशन का इलाज करती हैं।
अब हमको अब हम आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जिससे कि लूज़ मोशन रुक जाता है, और अगर वो दवाओं के साथ अगर आप खाएं तो उससे भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये दवाएं नहीं होती हैं, बल्कि पेट के लिए कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं, प्रीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि जैसे लोग कहते हैं नहीं, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि दही खाने से पेट ठीक हो जाता है, दही में जो बैक्टीरिया होता है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ढेर सारे होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है कई नाम से दवाओं की दुकान पे मिलते हैं, जिसको डेरोलैक कहते हैं। डेरोलैक कैप्सूल आता है, इसके सैशेट भी आते हैं। तो उसको आप पूरा अगर एक खा लेते हैं तो भी आपका लूज़ मोशन सही हो जाता है। अगर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो भी ये अच्छा काम करता है। डेरोलैक आता है, इसी तरह एक दवा विजिलैक आती है, वो भी आप खा सकते हैं, कैप्सूल में आती है। इसी तरह एक और लिक्विड सा आता है जिसको कहते हैं इंट्रोजर्मिना के नाम से आती है, इंट्रोफ्लोरा के नाम से आती है, इंटेरोफ्लोरा। तो ये सारी दवाएं जो हैं पेट के लिए होती हैं, लूज़ मोशंस को सही करती हैं, पेट की ऐंठन को सही करती हैं। कुछ लोगों को लगातार एंटीबायोटिक दी जाती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो उनके पेट अक्सर एकदम, उसको कहते हैं फ्लोरा गड़बड़ हो जाता है, गट एकदम गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें इस तरह की दवाएं दी जाती हैं। ये दवाएं नहीं होती हैं, मतलब कह रहा हूँ दवाएं, बट ये दवाएं नहीं होती हैं, एक सप्लीमेंट होता है जो पेट में गुड बैक्टीरिया को, यानी अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये पैदा करता है, जिससे कि जो है जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं या जो बैक्टीरिया हमारे पेट के मर जाते हैं तो उनको जो है वो जीवित करता है, जैसे कि पेट का जो फ्लोरा होता है वो एकदम सही हो जाता है। तो उसमें आसानी से आप जो है इसको ले सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। बच्चों में अक्सर जो है पेट ख़राब रहता है तो ये डेरोलैक हो गया, इंट्रोजर्मिना हो गया, इस तरह की दवा जो है आप ले सकते हैं और दे सकते हैं, तो कभी जो है प्रॉब्लम नहीं आती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो दवाएं थी जो कि मैंने बताया। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा दस्त आ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कमज़ोरी लग रही है, तो आपको उसमें पानी लगातार पीते रहना है, जिससे कि आपका जो बॉडी का फ्लूइड है वो कम ना हो, वरना बीपी गिर जाता है, लोगों को चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। तो इन सब से आप सबको बचना है और पानी लेते रहना है। घर पे हो सके तो नींबू पानी और नमक और हल्का सा शक्कर डाल करके जो है उसमें लें, जिससे कि जो है कमज़ोरी नहीं आएगी, वरना जो है कमज़ोरी आ जाएगी तो आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको वहाँ पर बॉटल भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो आप जो है उसको शेयर करें और हमारे चैनल को, मेडिकल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।